दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में 863 वैकेंसी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली के अंदर एक बोर्ड है जिसका काम होता है अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करना। हम आज उसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर फॉर्म फिल करने की डेट के बारे में बात करें तो ये 21 नवंबर से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। अप्रॉक्सीमेट एक मंथ का ये नोटिफिकेशन रहेगा। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हमारे जो होंगी वो 863 पोस्ट, टोटल पोस्ट। अब ये अलग अलग पदों पर निकली हुई हैं। वो कौन कौन से पद हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब हम देखेंगे। जनरली तीन टाइप की पोस्ट निकली हुई हैं। एक तो जनरल है, एक टेक्निकल है, और एक हो रहा है टीचिंग के अंदर टेक्निकल। हम उन पोस्ट के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये पोस्ट कोड दिया होगा 72/23। और ये किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है ये भी दिया गया है। ये फार्मासिस्ट की हैं। कितनी वैकेंसी हैं? टोटल हैं 42 वैकेंसी हैं। देखिए, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है इसके लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप यहाँ पर लेट से अगर कहीं ओबीसी के लिए 0 वैकेंसी आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसलिए आप अपनी इसको अच्छे से भरना है। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए फिल कर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए सब साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और डिप्लोमा होना चाहिए इन होम्योपैथी फार्मेसी। 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके पास। 29,000 सैलरी की बात करें, 29,200 से और 92,300 तक आपकी सैलरी जाएगी। एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए। वो रिलैक्सेशन आपको अपने जो भी आप इस कैटेगरी में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। फिर अगर दूसरी बात करें, अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपको वो टोटल पोस्ट हैं वो 15 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है कि बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ लैब टेक्नीशियन इन एनी ऑफ दिस ग्रुप। जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, टीएस, ये सब इस टाइप का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये जो नीचे क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए आपके पास। तो इन तीनों में से आपके पास कोई सा एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सैलरी वही 29,200 से 92,300 तक जाएगी, 92,000 तक। अगर बात करें यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए केवल एक ही पोस्ट है। अगर किसी ने यहाँ पर सपोज करो एससी वाले ने यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर दिया और फिर 0 है, तो इसका मतलब उसकी जो मतलब पोस्ट होगी वो नल एंड वॉइड में, या उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई हैं और ये बहुत लंबा फॉर्म है, ये पीडीएफ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तो जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना। जैसे कि यहाँ पर जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी टोटल। और यहाँ पर आपके पास बोला गया है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। 12th पास होने चाहिए विद साइंस के साथ, साइंस स्ट्रीम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। यहाँ पर ये भी बोला गया रिकॉग्नाइज विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके पास। या ये बोला गया डिग्री इन द साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ आपके पास ये हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके पास कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करो। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी दी गई है। अब मैं आप सिलेक्शन आप पीडीएफ को नीचे ऐड कर दूंगा तो आप वहाँ देख लेना। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब किस के लिए फिल कर रहे हो। आप जनरल या टेक्नीशियन के लिए फिल कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका। और आपको कहाँ से फिल करना है, देखिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ये इनकी दिल्ली बोर्ड की जो है, मतलब दिल्ली बोर्ड नहीं है, उसका नाम मैंने आपको बताया था DSSB, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो हाँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपने
मतलब इन पोस्ट के लिए ये पोस्ट कोड जो डाले गए हैं इसके लिए फिल किया है, तो आपको इसके अंदर आपको जो मिलेंगे वो एक्चुअली 2 सेक्शन मिलेंगे देखने के लिए। सॉरी, इस पोस्ट के लिए तो आपको एक ही सेक्शन मिलेगा देखने के लिए। जैसे 2 घंटे का टाइम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे। 5 सेक्शन आएंगे आपके, 1, 2, 3 और 4, 5। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 40 मार्क्स ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन के लिए जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स का ये सेक्शन हो। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम इन पोस्ट के लिए ये पोस्ट कोड दी हुई है इनके लिए भर्ती हूँ तो ये टेक्निकल की पोस्ट हैं। तो इनके लिए आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन इसके अंदर 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू एक टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर भी यही है कि आपके जो है 5 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन 2 मार्क्स का होगा। फिर आपका एक और सेक्शन होगा, सेक्शन बी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा इसके अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। आप जिसमें से ये भी करते हो तो इसी के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का हो। उसके बाद में आप अगर टीचिंग टीचिंग के अंदर टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो आपके यहाँ पर सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए के अंदर सेम 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, यहाँ पर 5 सेक्शन आएंगे। ठीक है, 5 सेक्शन आएंगे आपको सेक्शन ए के अंदर और हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यू आएगा और जो भी आप मतलब जो भी आपका कंसर्न होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको उस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जनरल के अंदर आता है। एक्चुअली ये जो पोस्ट हैं ये जैसे मैनेजर की पोस्ट होगी, तो मैनेजर अच्छी पोस्ट होती है तो उसकी सैलरी भी अच्छी है, और सैलरी अच्छी है तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम करना पड़ेगा तो आपको अच्छा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। 2 टियर होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे इसके। सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए के अंदर 5 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन 40 मार्क्स का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये बहुत अच्छे से समझ लें आप, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो अगर आप इसको क्वालिफाइंग कर जाते हो और फिर आपका टियर 2 होगा। टियर 2 के अंदर आपके 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन। सेक्शन ए के अंदर क्या कुछ फिर से इसके अंदर सब सेक्शन बना दिए। सेक्शन जैसे एक सेक्शन आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और यहाँ पर लिखा है कि 4 सेक्शन होंगे और यहाँ पर लिखा है कि 50 मार्क्स इस सेक्शन, हर एक सेक्शन के 50 मार्क्स होंगे। जैसे कि मैं दूसरे सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पर लिखा है क्वांटिटिव एबिलिटीज़, तो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद में सेक्शन बी, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ऐसे होगा 50 मार्क्स का। और लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये इंग्लिश में लिखवाए जाएंगे, 20 मार्क्स का। ये तो ये मतलब पोस्ट जो है, पोस्ट नहीं है लेकिन दिल्ली इतना बड़ा है नहीं है, कभी कभी पोस्ट ज़्यादा भी होती हैं। तो आप जो है इसमें हाँ एक और निगेटिव मार्किंग, 0.25 की निगेटिव मार्किंग। आप जब भी इसके लिए अप्लाई करो तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप फॉर्म में कोई गलती ना करो। अगर गलती होती है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की नहीं होगी, वो आपकी ही होगी।